अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ना मैं बहुत ही मेजर किस्म की जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के जो है ना ट्रॉमास बता रही हूँ कि आपने बस जब ये ट्रॉमास आपको मिलेंगे ना, अल्लाह ना करे किसी भी लड़की को कोई ट्रॉमा मिले, लेकिन जिनको भी मिले लाइफ में या वो फेस करें इसको, तो उन्हें फ़ौरन से पता लग जाएगा कि उनका एक वास्ता जो है ना टॉक्सिक ससुराल से पड़ चुका है। देखिए, सबसे पहले हम जब ना अपना मसला एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये मसला है, तो फिर हम उसके बारे में जो है ना कॉन्शियस होते हैं, हम उसको बारे में सॉल्यूशंस ढूँढते हैं कि अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जो मैं आज आपको मेजर साइंस टॉक्सिक इन लॉज़ के बता रही हूँ, तो आप लोग देखें कि वो आपके इन लॉज़ में मौजूद तो नहीं है कहीं पर, और अगर हैं तो अपना घर तोड़े बगैर, यानी कि घर बसाना तो हर लड़की का ख्वाब होता है ना कि उसका घर बसा रहे, उसके माँ बाप का ख्वाब होता है, तो वो बसा रहे, लेकिन आपने प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि ये मेंटली ट्रॉमा का शिकार करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मेंटली इलनेस का शिकार होते हैं, तो उनको डील करना होता है, उनको टैकल करना होता है। तो नंबर 1 पॉइंट जो है ना कि वो आपको देंगे आप प्रेगनेंसी ट्रॉमा, यानी कि प्रेगनेंसी ट्रॉमा आपको इस तरह से देंगे कि जब भी आप अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में होंगे, सेकंड में होंगे और अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप लोग रह रहे होंगे, तो वो आपकी प्रेगनेंसी को एक जो मोस्ट कॉमन जुमला हमारे माशरे में कहा जाता है, भाई हमने तो 10-10 बच्चे पैदा कर लिए, हमने तो कभी भी काम नहीं छोड़ा घर का, और हमने तो सारे घर के काम किए, हमने तो बहुत वज़न उठाया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। भाई आप इस जुमले से ही समझ जाएं कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक जुमला है, और अगला बंदा जो है ना अपने ज़िंदगी के महरूमियों का बदला आपसे लेने को बैठा हुआ है, और फिर आपने जलने कुड़ने के बजाय ये सोचना है कि इसको हमने डील कैसे करना है सिचुएशन को। तो नंबर 2 पॉइंट पर मैं चलती हूँ। नंबर 2 पॉइंट है फाइनेंशली इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो आपको फाइनेंशियल ट्रबल में हमेशा डालेंगे, यानी कि आपको कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे। इवन मैंने बहुत सी लड़कियों का सुना है, मेरे बहुत सी 1-2 दोस्तें भी ऐसी हैं कि जो कि जॉब तक करती हैं, अपना कमाती हैं, अपना घर लाती हैं कमा के, लेकिन उनको उनकी टॉक्सिक ससुराल वाले इस तरह से प्रेशराइज़ करते हैं कि उनको अपनी इनकम जो है ना अपनी सास को हैंड ओवर करनी होती है या अपने हस्बैंड को हैंड ओवर करनी होती है। तो और जो लड़कियां काम नहीं भी करी होती, जो ख़वातीन काम नहीं भी करी होती, ज़ाहिरी बात है औरत के नानो नफ़क़े की ज़िम्मेदारी तो उसके शौहर पर है ना, लेकिन वो फिर भी जो है ना हर तरह से फाइनेंशली वीकनेस का शिकार होती हैं। जब इंसान फाइनेंशली वीक होगा तो आधा तो वो उसी वक्त उसकी जो है ना स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है दिमागी तौर पे, और उसके लड़ने की सिकत ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, इसको भी आपने टैकल करना होगा बग़ैर कोई जले कुड़े। हम लोग लड़कियां क्या करती हैं, हमें ये बातें बताई नहीं जाती, और जब तक हमें समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है। तो नंबर 3 पॉइंट्स की तरफ चलती हूँ। नंबर 3 पॉइंट ये कि जब भी आप बीमार होंगे, व्हेन एवर यू फील सिक, तो आपकी जो सिकनेस को इग्नोर किया जाएगा, आपकी सिकनेस को कुछ भी नहीं समझा जाएगा। आप बुखार में हैं, नज़ले में हैं, ज़ुकाम में हैं, आपको इस तरह से आपको ऐसे शो किया जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ हुआ हमें, यानी कि इधर उधर देखेंगे लोग, और मतलब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, फेस की तरफ, और आपसे जो है उम्मीद रखा जाएगी कि जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं उसी तरह आप वैसे भी काम करें। तो ये तो बहुत सारे 90% घरानों में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में इस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने किसी को अपनी जो है ना हमने अपनी विलिंगनेस शो करनी होती है कि हमने रेस्ट करना है, हमने मेडिसिन लेनी है, और इस तरह से विलिंगनेस शो करनी होती है इसमें कि किसी को ऐसे बुरा भी ना लगे, यानी बदतमीज़ी के ज़ुमरे में बात ना आए, और हम लोग अपना आराम भी करें वक्त पर और दवा भी लें। तो अब मैं आपको चौथे पॉइंट की तरफ लेकर चलती हूँ। इग्नोरेंस व्हेन यू आर इन सैड मोमेंट्स, इन ग्रीफ टाइम्स, यानी कि जब भी आपको कोई गम की खबर मिलती है, जब भी आपके कोई अपना फौत हो जाता है, जब भी आपके
किसी जानने वाले का, किसी बहुत अपने का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है। ज़िंदगी तो ऊंच नीच का नाम है ना, हर एक के साथ ऊंच नीच लगी रहती है। तो ऐसे टॉक्सिक ससुराल जो वाले जो है ना, वो आपको समझेंगे कि आप रोबोट हैं, आपके तो जानने वालों को कोई गम कोई परेशानी आ नहीं सकती, और जब वो आएगी तो वो ऐसे बन जाएंगे कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे और एकदम मंजर से गायब हो जाएंगे। जब भी आपको कोई ऐसी फ़ोन कॉल आएगी या आपको कोई न्यूज़ मिलेगी किसी के थ्रू कि भाई आपके जानने वालों में, आपके मैके में, आपके दोस्तों में किसी के साथ कोई गम है, कोई अल्लाह ना करे कोई फौत हो गया है, अल्लाह ना करे कोई और मसला हो गया है, तो ये लोग उसको मुकम्मल इग्नोर कर देंगे। तो अब मैं चलती हूँ 5 पॉइंट की तरफ। जो 5 पॉइंट है ना, वो इसका बिल्कुल उलट है। वो है कि ये आपकी सेलिब्रेशन टाइम पे भी आपको इग्नोर कर देंगे। यानी कि टाइम ऑफ सेलिब्रेशंस, यानी आपकी बहन की शादी है, भाई की शादी है, आपके मैके में कोई भी खुशी है, कोई आमीन है, कोई बिस्मिल्लाह है, इनके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो मैटर करेंगी, आपकी प्रायोरिटीज़ उनके लिए मैटर नहीं करेंगी। ये नहीं देखेंगे कि आपका दिल मैके में अटका हुआ है, आपका दिल अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए खुश हो रहा है, या फिर आपको कोई तरक्की मिल गई है तो उसको भी इग्नोर कर देंगे। उसकी न्यूज़ आएगी कि आपको कोई किसी भी किस्म की लाइफ में तरक्की का चांस बना है, तो उसको ये लोग इग्नोर करके बिल्कुल इस तरह से बन जाएंगे कि ये हमने नहीं सुना, और मतलब आपको मुबारकबाद देने में भी ये लोग कंजूसी का काम करेंगे उस टाइम। तो ये 5 मेजर पॉइंट्स थे जो टॉक्सिक इन लॉज को शो करते हैं, और आपको मेरी वीडियो से वो पता लगे होंगे वो 5 मेजर साइंस। तो आपने बस जो है क्या करना है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जलना कुड़ना शुरू कर देती हैं, ख़ुद नफसियाती मरीज़ बन जाती हैं। तो वो नफसियाती मरीज़ हमने नहीं बनना, और हम लोगों ने सारी ख़वातीन के लिए ज़रूरत है कि वो इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए तैयार होकर आएँ। हमारे यहाँ माँ बाप बहन भाई ये चीज़ें बता के नहीं भेजते, तो हम लोगों ने उसको ख़ुद से सीखना होता है कि अपना जलने कुड़ने के बजाय अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हमने ये सब कुछ कैसे टैकल करना है। तो उम्मीद करी हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।